अगर हमने इस मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष नहीं किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये देश का इतिहास, देश के नौजवान और आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। अपने ही मंत्रियों पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का ये गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि गहलोत सरकार के कुछ मंत्रियों ने महंगाई पर भाषण देने से इनकार कर दिया और ये बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को नागवार गुजरी। फिर क्या था, प्रदेशाध्यक्ष ने मंच से ही सभी मंत्रियों को फटकार लगा दी। ये राजस्थान की सरकार ये कांग्रेस की बनी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आधार पे बनी है। जब जिसको मौका मिले यहाँ मंच से भी बोलिए, गांव में बोलिए, गली में बोलिए, सड़कों पे बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जोश होना चाहिए। महंगाई पर बीजेपी को घेरते हुए गोविंद सिंह ने आगे अपने भाषण में कहा कि आम आदमी पिस रहा है, ये उंगली हिलाने का समय नहीं है। अगर 2024 में मोदी जी को हटाना है तो आगे आना पड़ेगा और मुखर होकर मोदी सरकार का विरोध करना पड़ेगा। आम आदमी पिस रहा है, आदमी आत्महत्याएं कर रहे हैं गरीब, और हम अगर उंगली हिलाएंगे तो हम हमारी जिम्मेदारी से भागने की चेष्टा करेंगे। इसलिए जिम्मेदारी से भागने की आवश्यकता नहीं है। जहां 100 बुलाए वहां 500 लेकर के आओगे, तब तो मानेंगे कि आप लोग और हम लोग, कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में इस मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं। दरअसल बीते दिन जयपुर के सिविल लाइंस पर कांग्रेस का धरना चल रहा था। इस दौरान धरने पर गहलोत सरकार के मंत्री भी पहुंचे, लेकिन उनसे जब महंगाई पर भाषण देने को कहा गया तो मंत्रियों ने साफ मना कर दिया, जिसके कारण डोटासरा अपना आपा खो बैठे और मंच से ही मंत्रियों को फटकार लगा दी और कहा कि इस समय हमें मुखर होकर मोदी सरकार का विरोध करना होगा। कोई इनकम टैक्स का छापा नहीं पड़ रहा है, मोदी सब पर छापा नहीं डाल रहे हैं, लिहाजा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब 2023 में दोबारा सरकार लाने की बात कर रहे हैं, 2024 में जब हम मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई देश में है तो महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, किसान तड़प रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी, हमको मुखर होनी पड़ेगी, और ये ऐसा समय लाना पड़ेगा कि लोग ये कहें कि मेरे को बोलने का मौका कैसे नहीं दिया, मैं मेरी बात कहता, तब जा करके हम इस देश में इस मोदी राज को हटाने में कामयाब होंगे। डोटासरा यही नहीं रुके, मोदी सरकार के साथ प्रदेशाध्यक्ष ने आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मैं आरएसएस के खिलाफ बोलता हूं और बोलता रहूंगा। आरएसएस के लोग कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी सरकार बनने के बाद पर्दे के पीछे राज करने की कुचेष्टा करते हैं, देश में माहौल गंदा करते हैं। अगर हम अब नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। मैं बोलता हूं आरएसएस के खिलाफ, बोलता रहूंगा। कभी आरएसएस के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, भाजपा के लोग चुनाव लड़ते हैं। आरएसएस के लोग भाजपा के चुनाव की सरकार बनने के बाद में पर्दे के पीछे ये इस प्रकार का देश में माहौल गंदा करने का काम करते हैं, देश में शासन करने की कुचेष्टा करते हैं। अगर अब भी हम नहीं बोलेंगे तो फिर हम कभी नहीं बोलेंगे। उधर कांग्रेस के इस धरने में प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि सीएम गहलोत जयपुर में होने के बावजूद भी धरने में नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सीएम का पहले धरने में आने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पूरे समय धरने में मौजूद रहे। पायलट ने डोटासरा से पहले धरने को संबोधित किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।